नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन मार्केट जहां पर क्लोजिंग दी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर कंटिन्यूटी में सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी हमें यहां पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है जिसका मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें मार्केट में इस समय क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ बढ़े तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। जैसे ही हम 1 आवर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट एक जोन में यहाँ पर मूव करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसे ही हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है? मार्केट 200, 150 एंड 20 एमए के नीचे ही मूव करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन कौन सी ऐसी अपडेट है जिसका मार्केट पर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, लास्ट 6 मंथ से जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किए हुए हैं उस समय से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया से यूएसए के लिए जो शिपमेंट है वो भी बड़ी हैं और जो ट्रेड डेफिसिट डाटा है वो भी 5 मंथ लो पर है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, अगर मान लीजिए कि ट्रेड डेफिसिट डाटा है वो भी कम हुआ है और साथ ही साथ जो इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सपोर्ट होता है वो भी बड़ा है, तो यहाँ पर मार्केट अभी के लिए क्यों गिरना शुरू कर चुकी है पिछले 2 दिनों से? देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो हमें डाउ जोन्स में भी पिछले 2 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल चुका है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमें इस चीज का पता है कि ट्रम्प ने इस चीज के लिए अलाउ कर दी है कि जो एनवीडिया है वो अपनी सेकंड मोस्ट पावरफुल चिप को चाइना के लिए एक्सपोर्ट कर सकता है। अब देखिए, यहां पर क्या चीजें बनकर आ रही हैं। जब से न्यूज आई है उसके बाद यूएसए में जो ऑपोजिशन है वो ट्रम्प के ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि आपने ये चीज यहां पर गलत की है, जिसकी वजह से जो यूएस की सिक्योरिटी है उस पर बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब इसकी वजह से क्या बनते हुए नजर आया, जो यूएस मार्केट है उसको बेटर वे में लेकर नहीं चल रही है। अगर हम इंडिया और यूएसए की ओवरऑल डील्स की बात करें, आईटी सेक्टर ऐसा है जहां पर इंडिया की बहुत सारी कंपनीज यूएस पर डिपेंडेंट रहती है, जिसकी वजह से हमें इंडियन मार्केट पर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिल जा रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जैसे कि ट्रम्प ने डिसीजन लिया था कि जो एनवीडिया की चिप है उसको चाइना की तरफ सप्लाई कर सकते थे। अब उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है? अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ चुका है कि ट्रम्प यहाँ पर बिजनेस माइंडेड होकर सोच रहे हैं या फिर वो लीडर ऑफ अ फ्री वर्ल्ड की तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से उनके जो यहाँ पर डील्स भी रहती हैं, स्ट्रेटजी भी रहती हैं, वो बिजनेस ओरिएंटेड रहती हैं, जिसकी वजह से अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जो यूएसए का कद था वो ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ा घटा है। जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट चुने गए हैं उस समय यूएस के प्रेसिडेंट को कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। उनको पता है कि आए दिन वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कहते हैं और उसी बात से वो अगले दिन मुकर भी सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए, जब से ट्रम्प ने टैरिफाई किए हैं उसके बाद ट्रम्प ने बहुत सारे यहाँ पर वादे किए थे कि टैरिफ की वजह से क्या होगा, यूएसए की जो इकोनॉमी है वो बूम करने लग जाएगी और डोमेस्टिकली जो चीज़ों की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ना शुरू हो सकती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्लैक रॉक के सीईओ की बात करें या फिर जेपी मॉर्गन की बात करें, सबका यह मानना है ऑलमोस्ट कि रिसेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, रिसेशन कब आता है? जब मार्केट में डिमांड ना बचे। अब मार्केट में डिमांड कब नहीं बचती है? जब लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है? देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, जैसे अभी के लिए मार्केट यहां पर मूव कर रही है और जैसे इकोनॉमीज भी परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं, आने वाले 1-2 सालों में रिसेशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन ये जो रिसेशन होगा माइल्ड होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसेशन बनते हुए नजर आएगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की टर्म है 2028 तक, उससे पहले रिसेशन की पॉसिबिलिटी देखने को मिल जा रही है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए, नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि ट्रम्प ने कंटिन्यूसली यहां पर टैरिफ के ऊपर कुछ ना कुछ कहते थे, उसकी वजह से हमें यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका यह कहना है कि ट्रम्प अपने टैरिफ्स की जो डील्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पर एनवीडिया का चिप का एग्जाम्पल दिया था जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर रखिएगा सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज जो भी हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं अनबाइस्ड होता है, जो भी यहाँ पर जोन्स बनती हैं उनको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर
डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने इन जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में अच्छी तरह से पैन आउट होते नजर आई। देखिए मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की, उसका मार्केट डाउन साइड जाना शुरू की, लेकिन मार्केट ने जो फर्स्ट यहाँ पर सपोर्ट ली है 925 टू 915 से ही मार्केट सपोर्ट लेते हुए नजर आई। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस जोन को तोड़ा, देन मार्केट ने डाउन साइड में 875 की जोन को टेस्ट किया, उसके बाद 850 की जोन को भी टेस्ट करते हुए नजर आई। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 915 टू 925 की जोन जैसे ही मार्केट ने तोड़ी, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जाने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो जो भी यहाँ पर जोन्स रहती हैं वो इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिलता है नजर आया। देखिए जैसे ही बैंक्स ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद 250 टू 220 की जोन को तोड़ा, उसके बाद डाउन साइड में 130 की जोन को टेस्ट किया, एंड देन मार्केट ने डाउन साइड में 965 की जोन को टेस्ट भी करते हुए नजर आई है। तो जो भी यहाँ पर जोन्स रहती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं, मेक श्योर किया कीजिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी यहाँ पर एनालिसिस को मिस ना कर पाएं। अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें कि यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, देखिए अभी के लिए जैसे कि 87,100 के आसपास मार्केट मूव करते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 87,600। अगर 87,600 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 88,500 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है ऑलमोस्ट 89,100 की देखने को मिल सकती है। और जैसे कि हमने यहाँ पर जोन्स को डिस्कस भी किया था, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने उन जोन्स को तोड़ा, मार्केट डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आई। लेकिन अगर हम डाउन साइड की बात करें कि अभी के लिए डाउन साइड में क्या सिनेरियो बन सकता है, देखिए 86,400, अगर 86,400 के नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85,700 की होने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बन सकती है ऑलमोस्ट 85,100 की बनते हुए नजर आ रही है। सो अगर किसी को क्रिप्टो में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने CoinDecis का लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बारे में मैसेज कर दीजिएगा। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि यहाँ पर कौन सी नेक्स्ट अपडेट होने वाली है, देखिए जैसे कि हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन की थी कि ट्रंप अभी के लिए G7 नेशन की बजाय यहाँ पर कोर 5 नेशंस को लाना चाहते हैं, जहां पर यूरोपियन की जो भी यहाँ पर कंट्रीज हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप ये चीज क्यों करते नजर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस चीज के बारे में अपडेट किया हुआ है कि जो ट्रंप है वो रशिया और चाइना के साथ ज्यादा क्लोज रिलेशन यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस प्रेसिडेंट। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, क्या इंडिया भी कोर 5 नेशन में है? जी हाँ। देखिए अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, ट्रंप की जो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है वो यूरोपियन कंट्रीज के साथ है। जो यूरोपियन यूनियन है उसको ये लगता है कि अगर यूरोपियन यूनियन यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग होगी, उस समय यूएसए को खतरा बन सकता है नंबर 1 कंट्रीज के लिए या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स के लिए। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है कि अगर कोर 5 नेशन बन जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज को वो बिल्कुल भी यहां पर गवारा नहीं गुजरेंगे और वो इसके बारे में कभी भी इस चीज को अलाउ भी नहीं करेंगे। हालांकि देखिए उनका अलाउ करने या ना करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर कोर 5 नेशन बनते भी हैं उस समय अगर यूरोप की कोई भी कंट्री नहीं होगी, उसको वैलिडेशन इतनी ज्यादा नहीं बनेगी। अब यहां पर यह देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या ऐसी चीज कभी आ सकती है? देखिए हालांकि आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा कम है कि जो अदर नेशन है वो इस चीज को यहाँ पर अलाउ करते हुए नजर आए। वो कब अलाउ कर सकते हैं? जब रशिया, चाइना और यूएसए की आपस में अच्छी बनती हो। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें बनती है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें यूएसए की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि हमने प्रीवियस कुछ डेज में इस चीज़ के बारे में सुना था कि जो चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट हैं उसके ऊपर चाइना ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगाकर रखी थी यूएसए के ऊपर कि अब यूएसए को कोई भी चीज़ को सप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यूएसए ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टेरिफाई किया हुआ था। अब यहाँ पर यूएसए क्या चीज़ करते हुए नजर आ रहा है कि वो सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड इसराइल को साथ में लेकर यहाँ पर इन 5 कंट्रीज के अलाइज को बनाना चाहता है टू मैन्युफैक्चर एंड टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ एलिमेंट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, सो दैट चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी यहां पर कम की जा सके। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है। हालांकि इसके बारे में ना ही इंडियन ऑफिशियल ने कुछ कहा है और ना ही यूएसए के ऑफिशियल ने कुछ कहा है, बिकॉज इसकी अभी तक के लिए भी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही रिपोर्टर अगर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने इंडिया को क्यों इंक्लूड यहां पर नहीं किया हुआ है, तो उसके बारे में हम फिर से एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये सिचुएशन यहां पर बनती भी है तो उस समय इंडिया को इनको इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर द चीपर लेबर। अब देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए जैसे कि एफआईज कंटिन्यूसली सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, रेड में ही डाटा शो कर रहे हैं, लेकिन हमें डीआईज की तरफ से भी कम ग्रीन डाटा शो करते हुए देखने को मिल चुका है। अब देखिए इस चीज के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे
कि जो डीआईज यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड अपना हाथ यहाँ पर खींच लेगा विच मीन्स की जो लोग यहाँ पर लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर रहे हैं अगर वो बाहर लेकर जाना शुरू करेंगे तो उस समय डीआईज भी यहाँ पर रेड में डाटा शो कर सकते हैं। अगर उस समय एफआईज रेड में डाटा शो करेंगे तो मार्केट को सस्टेन होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से एफआईज का यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब वो ग्रीन में डाटा कब शो करेंगे, जब यूएस और इंडिया की टैरिफ डील कंप्लीट होगी या फिर हमें उसके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पर सुनने को मिलेगा, पार्शली एटलीस्ट वहां पर डील कंप्लीट होते हुए नजर आए। जैसे ही इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उस समय तक के लिए एफआईज का यहाँ पर मन बदलेगा उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, तो वैसे हमें इन चीजों को लेकर चलना है। अगर हम यूएस मार्केट के डाटा की बात करेंगे, यूएस मार्केट में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। देखिए जो यूएस मार्केट में 16 दिसंबर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा भी आने वाले हैं, साथ ही साथ पीएमए डाटा भी रिलीज होंगे। जैसे ही ये डाटा रिलीज होंगे उसी समय मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। जिसने भी ग्रुप को चेकआउट नहीं किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से ग्रुप को चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर अगर कुछ भी नई अपडेट रहती है वो तो चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट 25,860 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, जो कि 850 टू 875 की जोन के बीच में है। अगर मार्केट 850 के नीचे गैप डाउन ओपन करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 815 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 765 की देखने को मिल सकती है एंड 705 टू 690 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में अगर मार्केट 875 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 915 टू 925 की होने वाली है। उसके बाद अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 990 टू 26,015 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है तो उसको वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट इस जोन के आसपास आती है फिर से उसको एनालाइज करेंगे। अगर हम बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक्स ने कहाँ पर क्लोजिंग दी है 59,035 के आसपास। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी, अगर बैंक्स 59,130 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 222 टू 215 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 59,400 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अभी के लिए 400 की जोन होने वाली है, बड़ी रेजिस्टेंस जोन का काम करने वाली है, तो इस चीज के ऊपर फोकस करना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 58,965 के नीचे अगर मार्केट जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 825 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 642 625 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो इस जोन के आसपास मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, तो उस चीज के ऊपर फोकस करना है। लेकिन अगर हम सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है। देखिए सेंसेक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 84,650 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अगर सेंसेक्स अगेन 635 के नीचे ओपन करते हैं या फिर इसके नीचे अगर 5 मिनट कैंडल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 525 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 425 की देखने को मिल सकती है एंड 360 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो यहां पर रेंज मोड होने की कोशिश कर सकती है और एक मूव रेंज में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 360 की जो जोन है अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 165 की होने वाली है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन करती है या फिर 5 मिनट कैंडल 702 के ऊपर जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 832 850 की होने वाली है एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनता नजर आ रही है 85,000 टू 85,025 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर मार्केट के रेजिस्टेंस लेने के चांसेस ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 85,200 की देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनकर आ रही हैं, कौन सी हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, सभी चीजों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।